अयोध्या का फैसला हो गया, राम मंदिर बन रहा है। वाराणसी में सर्वे हो गया है, वहां पर भी हियरिंग चल रही है, वजू खाने को सील कर दिया गया है। अब चर्चा है मथुरा की। 24 दिसंबर को मामला संज्ञान में आया कि कोर्ट ने, जिसके बाहर हम खड़े हुए इस वक्त मथुरा कोर्ट के सामने, इसकी एक कोर्ट ने आदेश दिया कि अमीन द्वारा एक सर्वे कराया जाए, निरीक्षण के बारे में ये लोग टेक्निकली बताएंगे। एक जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका एक निरीक्षण कराया जाए, जो कि ठीक बगल में है श्री कृष्ण जन्मस्थल के। इसको लेकर भी कोर्ट में 15 मुकदमे दाखिल हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं और जो शाही ईदगाह समिति है उसकी। हमारे पास दोनों लोग हैं इस वक्त। हमारे पास मुकेश खंडेलवाल साहब हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को कोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी करते हैं। हमारे साथ में तनवीर अहमद साहब हैं जो कि शाही ईदगाह मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और कोर्ट में उनके वकील भी हैं। तो सर ये बताइए कि अब ये अमीन निरीक्षण क्या होता है, दर्शकों को समझाइए कि जब कोर्ट ने पारित किया कि अमीन द्वारा निरीक्षण करके रिपोर्ट 20 जनवरी तक दी जाए, इसका क्या मतलब है? न्यायालय के आदेश के मुताबिक सभी पक्षकारों को अमीन महोदय सूचना देकर मौके पर जाएंगे और मौके पर जो भी पक्षकारों के द्वारा फैक्ट्स बतलाए जाएंगे उनको नोट करके मौके का मानचित्र बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक सर्वे का मामला है, सर्वे का अलग मामला होता है। इस मामले में सर्वे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, मात्र अमीन महोदय को मौका मुआयना करके मौके पर फैक्ट्सों को लेकर और मानचित्र बनाकर हल करना है। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अमीन क्या होता है। हमें आपको तो पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए अमीन कौन होते हैं ये लोग। दीवानी न्यायालय के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें अमीन महोदय का नाम अंकित होता है और दीवानी न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को निर्देश किया जाता है कि मौका मान्य करे। यानी कोर्ट के एम्प्लॉय होते हैं जिनकी एक एक्सपर्टीज होती है ये मुआयना करने के लिए, नापजोक करने के। न्यायालय कर्मचारी वो जाके अपना निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगे। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। सर, आप लोगों को इस पर आपत्ति है? क्या आपत्ति है? और आपने कहा कि आपको सुना नहीं गया, क्या कहना है आपने? हमारी आपत्ति इसलिए है कि जहाँ ये कोई पहला बात दायर नहीं हुआ, इससे पहले जो 15 बात दायर हुए और जिनमें 5 बात खारिज हुए, उन सब में भी हमको नोटिस जारी किया गया, हमको उस पक्ष को सुना गया। और यहाँ तक कि मथुरा जनपद की सबसे बड़ी न्यायालय जिला जज महोदय के द्वारा भी के यहाँ भी कई मुकदमे दायर हुए, अपील भी दायर हुई, 92 CPC का बाद भी दायर हुआ। उनके द्वारा भी हमें पहले नोटिस जारी किया गया और जब तक उन नोटिसों की तामील नहीं हो गई तब तक उन्होंने कोई कार्रवाई की शुरुआत नहीं की, ना कोई सुनवाई की। और यहाँ भी सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में तमाम मुकदमे चल रहे हैं जहाँ पर हमें नोटिस जब तामील हो जाती है तब सुनवाई होती है। वहाँ भी हमारा 7 Rule 11 CPC के तहत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चल रही है कि क्या इन मुकदमों की जो वैलिडिटी क्या है, मेंटलिटी क्या है, क्या ये सुनवाई योग है या नहीं। तो यहाँ 8 दिसंबर को एक मुकदमा लाया गया एक अन्य न्यायालय में और वहाँ गलत फैक्ट रखकर 8 तारीख को एक आदेश करा लिया गया कि अमीन मौके पर जाएं, जिसको चैनलों ने और समाचार पत्रों ने सर्वे का नाम देकर बहुत ज़्यादा प्रचारित कर दिया कि पता नहीं आज ही सर्वे हो जाएगा, आज ही शायद मस्जिद वहाँ से हट जाएगी। वो चैनलों ने कुछ प्रचारित किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन चैनलों को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो शिक्षित लोग अपने चैनलों में रख लें, कि वो इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, इस तरह का भ्रम पैदा ना करें। जो सच्चाई है, जो कोर्ट के आदेश है, उसका पहले अवलोकन कर लें, उसका भलीभांति ज्ञात कर लें, तब उसका इस तरह सर्वे चलाएं। कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को रिकॉल करें? हाँ, हमारा कोर्ट से कहना है कि हमें सुने बिना अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो पहले हमें सुनवाई का अवसर दें, रिकॉल करें और उसके ऑपरेशन को स्टे कर लें। जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए हम माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और हमें पूरी आशा है कि माननीय न्यायालय हमारी बात को सुनेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, अब तो ये बात हो गई अमीन निरीक्षण की, 15 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। विवाद किस बात को लेकर के है? 1968 में 1968 में एक समझौता हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह मस्जिद समिति के बीच में। अब क्या वो समझौता आप लोग वैलिड नहीं मानते हैं? विवाद किस बात को लेकर के है? सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कभी भी कंप्रोमाइज ट्रस्ट को और ईदगाह के दरमियान नहीं हुआ है। जो कंप्रोमाइज हुआ है वह संघ और ईदगाह के दरमियान में हुआ है। ट्रस्ट के द्वारा, संघ मतलब श्री कृष्ण जन्म स्थान संघ अलग है। ट्रस्ट के द्वारा एक संघ को बनाया गया है, उसकी मात्र जिम्मेदारी देखरेख की होती है। उसको अधिकार नहीं था ट्रस्ट की संपत्ति को कंप्रोमाइज के माध्यम से ईदगाह को प्रदान कर दी। तो आप लोगों को वो समझौता वैलिड नहीं मानते हैं? बिना परमिशन के संघ के द्वारा
जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है उसमें कहीं भी ट्रस्ट की परमिशन नहीं है, इसीलिए वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो इनवैलिड है और अवैध है। तो आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपको क्या? हमने कोई भी दावेदार नहीं किया है, इसलिए हमारी कोई मांग नहीं है। न्यायालय के द्वारा जो भी दावे दायर किए गए हैं उसमें जो भी निर्णय होगा हमको मान्य होगा। आपको मान्य होगा, लेकिन आप कह रहे हो समझौता वैलिड नहीं है आपके मुताबिक? हाँ, हमारे मुताबिक चूंकि राजीनामा कॉम्प्रोमाइज संघ के और ईदगाह के दरमियान में हुआ है, संघ के द्वारा ट्रस्ट की कोई भी आज्ञा नहीं ली गई है, इसलिए लीगली वह कॉम्प्रोमाइज इनवैलिड यानी अवैध है। यानी वहां पे जो मालिकाना हक है वो आप लोगों का है, अगर वो इनवैलिड मानते हैं तो आप? आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में, नगर पालिका के रिकॉर्ड में ईदगाह की मिल्कियत ट्रस्ट की चली आ रही है। ईदगाह की जो संपत्ति इस समय जो ईदगाह खड़ी हुई है उस संपत्ति का भी टैक्स ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, यानी ईदगाह के मिल्कियत के संबंध में कोई भी दस्तावेज कहीं भी नहीं है। नहीं भी नहीं है। ये कह रहे हैं आपके पास दस्तावेज ही नहीं है, बिना दस्तावेज के आप लोग वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और आप लोगों ने अपना आपकी मिल्कियत है वहाँ पे। देखिए, ये सिर्फ चैनल मीडिया ट्रायल नहीं है, कोर्ट ट्रायल चल रहा है। आपके द्वारा कोर्ट में अगर कोई इस तरह का कागज़ दाखिल किया हो गया हो और हमें उपलब्ध न कराया हो, हमारा पूरा मालिकाना हक है, हमारा हर रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और कुछ ही सदियों से मिलकर चली आ रही है। ये तो एक बरबली बात हो गई। 54 साल से 54 साल पहले एक समझौता हुआ, आज 54 साल बाद इस बात को कहा जा रहा है कहीं कोई लिखित में आपत्ति दाखिल तो की नहीं गई, उसी को अभी हमें उपलब्ध कराएं। कोई आप पेपर दाखिल करेंगे तो कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे, उसी कोई प्रति हमें उपलब्ध कराएंगे, उसका माकूल जवाब देंगे। तो साई मस्जिद ईदगाह के पास अपना मालिकाना हक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है और वो हमारी सबकी मिल्कियत है। ठीक है सर, ये बताइए, बहुत ये चर्चा होती रहती है तनवीर साहब कि वो जो भाई साहब औरंगजेब आया उसने तोड़ दिया ज़बरदस्ती, और जो व्हाट्सएप पे भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया, उसके बाद कब्जा कर लिया गया, वहाँ तमाम सत्य असत्य बातें होती रहती हैं। इसमें कितना क्या तथ्य और आप लोग क्या दलीलें रहती हैं कोर्ट में? जहाँ तक अभी मेरे भाई तनवीर जी ने ये कहा कि हमको दस्तावेज जानकारी नहीं है, न्यायालय में ट्रस्ट के द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, नगर पालिका के सभी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईदगाह की मिल्कियत ट्रस्ट की है। तो ईदगाह के द्वारा आज तक किसी भी दस्तावेज को दाखिल नहीं किया गया है कि जिससे ये बात साबित हो कि कथित मिल्कियत उनकी हो। ठीक है, तो ये मंदिर टूटने वाली बात जो इतिहास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मंदिर को तोड़ के ईदगाह बनाई गई, ये सब जानते हैं, सारे दस्तावेज लिखा हुआ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, आपको क्या कहना है? देखिए, अभी तक जैसा हमारे भाई बता रहे हैं, एक भी कागज़ हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। और मैं बार बार कहता हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेके हर जगह पर हमारी मिल्कियत है। दूसरा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है और कुछ लोग पेड वर्कर सक्रिय हैं भ्रम की स्थिति फैलाने में। ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ कहीं मंदिर को कहीं डिमोलिश नहीं किया गया। साई मस्जिद का अपने स्थान पर खड़ी नियत है और अब से नहीं, 16वीं शताब्दी से मौजूद है वहाँ पे। कहीं कोई विवाद यहाँ है ही नहीं। दोनों धर्म स्थलों की स्थिति अलग है और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल, जहाँ अजान की आवाज़ और जहाँ भजन कीर्तन की आवाज़ वायुमंडल में जाती है, ईश्वर अल्लाह के पास जाती हैं। जो इंसानियत के दुश्मन हैं उन्हीं को इस पर आपत्ति हो सकती है, जो भाईचारे के समर्थक हैं उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है। और जो लोकल स्तर पर आप देख लीजिए, स्थानीय स्तर पर आप देख लीजिए, कहीं इसकी चर्चा भी नहीं है। मैं उन बाहरी लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इंसानियत के दुश्मन है, बाहरी लोग, उन बाहरी लोगों ने आकर यहाँ पे 2020 आप लोगों का आपस में मैंने भी देखा, बहुत इतना प्रेम है, स्वादपूर्ण प्रेम है। मैंने बताया कि चाहे हिंदू मुस्लिम त्योहार हों, आपस में लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं। आप दोनों धर्मस्थलों के आसपास चले जाइए, चाहे व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ बाहरी लोग जो आए 2020 में, कुछ बाहरी लोगों ने मुकदमों की शुरुआत की और उन्होंने यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय स्तर के लोगों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। ठीक है, देखिए यहाँ तो राधा रानी के कपड़े भी मुसलमान सिलता है, मुकुट मुसलमान सिलता है और वो जो है पंडित पूजा भी करते हैं। तो ये बड़ा मथुरा में बड़ा प्रेम देखा है हमने हमेशा से, बनारस में, मथुरा में। तो आप लोगों में तो बहुत हम देखा है कि अभी हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे एक दूसरे को। मथुरा में क्या, संपूर्ण देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है और मैं समझता हूँ जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से वह भाईचारा और बढ़ा है और अच्छे दोनों में संबंध स्थापित हुए हैं। अच्छा, संबंध स्थापित हुए हैं, तो मतलब आप लोगों में लोकल स्तर पर विवाद नहीं, तो फिर कोर्ट में क्या आ गए फिर आप लोग? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे तनवीर जी बहुत विशाल हृदय के हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के पश्चात में ये कहना चाहिए ठीक है, संपत्ति ये ट्रस्ट की है
और उदार हृदय बनते हुए संपत्ति ट्रस्ट को अपना कब्जा हटाते हुए सौंप देनी चाहिए। कोर्ट क्यों आए फिर आप लोग? तो कोर्ट बाहर ऐसे प्यार से निपटा लेते जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग हैं। देखिए ऐसा है, जब 1968 में समझौता हुआ, बहुत बड़े दिल का, बहुत बड़े हृदय का परिचय दिया था और विवाद कुछ नहीं था। विवाद ये था सिर्फ थोड़ा सा, वो भी हमसे नहीं था, साई मस्जिद का और जन्मभूमि ट्रस्ट में कोई विवाद नहीं था कि जहाँ राइट विंग्स में जहाँ आज पार्क बना हुआ है वहाँ मुस्लिम आबादी रहती थी, लेफ्ट विंग में भी मुस्लिम आबादी रहती थी, तो उनमें और लोगों में कोई विवाद होता था। तो ये हुआ कि भाई इन आबादी को आप हटा लीजिए। हमारी पहल से वो सब मुस्लिम आबादी को वहाँ से हटाया गया। दूसरे जो हमारे पंडाले साई मस्जिद के पीछे की तरफ जाते थे जहाँ मंदिर का निर्माण है, तो वहाँ ये आपत्ति थी कि भाई आपका पानी बरसात का यहाँ गिरता है, इनको आप हटा लीजिए। तो वो सब पानी अपने तरफ मोड़ लिए। या वहाँ मिल्कियत को लेकर या उसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था और ना है। जो 54 साल के बाद में जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हल हो गया, अब कोई मुद्दा बचा नहीं, तो बाहरी लोग जो इस मामले में सिद्धस्त हैं, कोई कुतुब मीनार को लेके भी, कोई ताजमहल को लेके पहुंच गए। हालांकि न्यायालय ने बहुत तीखी टिप्पणी भी की कि पहले इतिहास पढ़ के आइए। ही जाता है कि नहीं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। उनका अपना देखिए अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है, उनका अपना क्या व्यू है, वो अपना जो उनका कोई अभियान होगा उसके तहत वो काम करते हैं। नफरत फैलाना उनका काम है, हमारा काम प्यार मोहब्बत करना है, स्वादपूर्ण वातावरण में संदेश देना है और चारों धामों से निराला धाम है ब्रजधाम। मैंने पहले बताया ना कि यहाँ कोई चर्चा है ही नहीं। कोई आप यहाँ की मिसाल देख लीजिए, कोई अब नमाज होगी तो हिंदू समाज के लोग गले मिलने आएंगे, जब होली दिवाली होगी तो हम लोग मिलने जाते हैं और एक दूसरे के घर पे जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो इतनी मोहब्बत तो आप लोग आपस में बैठ उठ के पहले जब समझौता हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता 2020 इतने मुकदमे लग गए हैं, इतना विवाद हो गया, ऐसा है, चर्चा होती है तो फिर पैर भी पड़ता है बहुत ज्यादा। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा अपने भाई तन्वी जी से कि सारे डॉक्यूमेंट्स ये ले आए अपने मिल्कियत के और सारे डॉक्यूमेंट हम भी आते हैं मिल्कियत के और दोनों चाय पे बैठे हैं और डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, कोर्ट का क्या मतलब है? ऐसा है कि ना तो जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा ना जन्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा कोई बाद मुकदमा डाला गया। आपने भी खुद भी कहा कि हम इसमें वादी नहीं है। ना साई मस्जिद के द्वारा कोई मुकदमा डाला गया। ये बाहरी लोग जो तीसरे लोग हैं, ये सब हिंदू महासभा कई लोग हैं उसमें, तो अब उनका क्या अधिकार है, उन्हें क्या राइट है? ना तो उस लैंड के ऑनर है, ना वो जन्मभूमि के सदस्य हैं। तो ये तो इनकी जन्मभूमि और साई मस्जिद की बात है। आपने दोनों पक्षों को सुना, कुछ कह लीजिए आप, आखिरी बात कुछ कहना चाह रहे हैं? तनवीर जी को यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, किसी भी नगर पालिका के रिकॉर्ड में ईदगाह वाली संपत्ति कहीं भी ईदगाह की मिल्कियत नहीं है। सभी दस्तावेज में ईदगाह वाली संपत्ति ट्रस्ट की संपत्ति चली आ रही है और यह भी आपको मानना पड़ेगा तनवीर जी को, मेरे बड़े भाई हैं, कि इसका टैक्स ट्रस्ट के द्वारा ही जमा किया। अब उन्होंने बोल दिया। आस्पद बात है जो आप बता रहे हैं, टैक्स हमारा और जो है ऐसा कुछ नहीं, सच्चाई नहीं है, तो अपने पक्ष में है, अपनी दलील रख रहे हैं। आपने देखिए सुना, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूं जो इस वक्त देख रहे हैं कि दोनों वकील ना प्रेम से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के। अब तो कोर्ट में मामला है तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी। तो इन मामलों को लेकर के चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें, लड़ाई मत करें, द्वेष मत फैलाएं। नए साल का मौका है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जैसे ये लोग मिलके हैं दोनों पक्ष के, वैसे लोग भी मिलके रह रहे हैं। बाकी तो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, अमीन सर्वे का ये कोर्ट में इसका विरोध करेंगे, कह रहे हैं कि इनको बिना सुने आदेश दे दिया गया है। तो फिलहाल ये कानूनी प्रक्रिया है, लंबी चलती है। हम जानते हैं कि अयोध्या का मामला कितने साल चला, वाराणसी वाला कोर्ट में मामला चल रहा है, मथुरा में भी ऐसी तारीखें चलती रहेंगी। लेकिन आपस में प्रेम मेलजोल बना के रखना सबसे जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मथुरा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।